हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पब्लिक विथ्स ऑफ ह्यूमैनिटीज। तो जैसे कि हम द फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर 10 पढ़ रहे थे 11th एनसीईआरटी का, तो हमने अपने फर्स्ट सेकंड पोर्शन खत्म कर लिया था। अब हम 3, 4, 5, 6, 7 करने वाले थे। यहाँ पर हमने 7 पॉइंट्स पढ़ रहे थे, तो अब हम शुरू करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या हुआ? रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड माइनॉरिटी राइट्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमेशा रिस्पेक्ट की है भाई कि मतलब सभी में इक्वल रिस्पेक्ट हो। कोई भी कम्युनिटी में ऐसी फीलिंग नहीं आए कि हम इनसे ऊपर है या हम इनसे नीचे हैं। इंडियंस ने ओपनली एक्नॉलेज किया है कि वैल्यू ऑफ कम्युनिटीज क्या होती है। अब नॉर्मल सी बात है भाई, कम्युनिटी की हर कम्युनिटी की अलग अलग वैल्यू होती है, सभी को बराबरी का दर्जा दिया गया है। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री तो लैंड ऑफ मल्टीपल कल्चरल कम्युनिटीज है इंडिया। यहाँ पर अपन सब साथ में रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं। तो ये इसलिए हमारे लिए ज़रूरी हो गया कि हमें पूरे कम्युनिटी बेस्ड राइट्स को इम्पोर्टेंस रिकॉग्नाइज करना ही पड़ा। राइट ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज टू एस्टैब्लिश एंड रन देयर ओन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये एक राइट है भाई। ये फंडामेंटल राइट्स का जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब समझ में आएगा आपको कि एक राइट है जिसमें रिलीजियस कम्युनिटीज को फ्रीडम है कि अगर उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाने हैं तो वो बिल्कुल बना सकते हैं। Indian Constitution does not see religion merely as private matter concerning the individual। अब देखो यहाँ पे याद रखना कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तुम्हारे भाई ये तो हमारा घर का मामला है, प्राइवेट मामला है, तो कोई भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट आ गई, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। अगर तुमने कुछ गलत किया है, अपने धर्म के नाम पर ही गलत कर रहे हो, कोई कम्युनिटी के नाम पे गलत कर रहे हो, तो वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गलत ही हुआ, क्योंकि तुमने भले अपने धर्म को प्रैक्टिस किया, पर क्या वो सोशल जस्टिस के दायरे में आता है? क्या वो कम्युनिटी को हार्म कर रहा है? अगर नहीं कर रहा है तो देन वेल एंड गुड, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। बट इफ इट इज हर्टिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ एनी पर्सन, एनी रिलीजन और एनी कम्युनिटी, देन इट शुडंट बी टॉलरेटेड। सेक्युलर फोर्थ पोर्शन क्या हो गया? सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म अभी हमने पढ़ा, सारे रिलीजन को एक ही जैसे ट्रीट करना। पर अब ये बात याद रखो कि हमारा सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट अदर कंट्रीज के कॉन्सेप्ट से एकदम डिफरेंट है। अदर कंट्रीज ने क्या बोल रखा है? रिलीजन भैया एक प्राइवेट मैटर है, स्टेट इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगी, जिसको जो करना है करे, स्टेट तो अपना इस रिलीजन में नहीं घुसेगी। उसने म्यूचुअल एक्सक्लूजन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन। अब देखो यहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या? स्टेट रिलीजन में नहीं घुसेगी और रिलीजन स्टेट में नहीं घुसेगा, दोनों की दोनों एक दूसरे से एकदम अलग ही रहेंगे। मतलब क्या कि स्टेट तो इंटरफेयर करेगा नहीं रिलीजन के डोमेन में, पर रिलीजन शुड नॉट डिक्टेट स्टेट पॉलिसी और इन्फ्लुएंस द कंडक्ट ऑफ स्टेट। रिलीजन के बेसिस पे कोई भी स्टेट की पॉलिसीज चेंज नहीं होगी। इन दोनों ने एक दूसरे को एकदम अलग कर दिया है। क्यों किया है? ताकि फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल बरकरार रहे। पर इसका ये भी मतलब है कि तो कोई रिलीजन को हार्म होती है, कोई हेल्प की जरूरत पड़ती है, तो स्टेट उसको हेल्प नहीं कर सकता। पर इंडिया का कॉन्सेप्ट क्या है सेक्युलरिज्म का? राइट ऑफ रिलीजियस ग्रुप्स। अब देखो इन्होंने क्या बोला है? इंटर कम्युनिटी की इक्वालिटी को रिकॉग्नाइज किया है। उन्होंने बोला है कि इक्वालिटी जितनी इंडिविजुअल्स के बीच में इम्पोर्टेंट है, उतनी ही इम्पोर्टेंट है इक्वालिटी बिटवीन कम्युनिटीज। अगर एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के ऊपर डोमिनेट करेगी तो भैया दूसरी वाली तो थोड़ी कम फ्री हुई ना। यहाँ पे तो सबके इक्वल फ्रीडम की बात है। तो ये चीज़ हमने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट करी है। दूसरी चीज़ क्या, इन्होंने क्या रिकॉग्नाइज किया है कि अगर सारे रिलेशंस इक्वल है और डोमिनेशन नहीं है किसी का, तो सभी की मेंबर की डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट और फ्रीडम बढ़ेगा। ये बहुत सही बात है। तो ये एक चीज़ है। एक और चीज़ क्या कि हमने राइट दिए है सारे रिलीजियस कम्युनिटीज़ को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन इंडिया मीन्स फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑफ बोथ इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज़। मतलब इंडिविजुअल चाहे जब चाहे अपना धर्म बदल सकता है, कम्युनिटी जैसा चाहे अपने फ्रीडम के लिए कर सकती है रिलीजियस कम्युनिटी। तो पूरी की पूरी फ्रीडम है रिलीजन की इंडिया में। एक और चीज़ क्या? स्टेट्स पावर ऑफ इंटरवेंशन। अब देखो अगर इविल प्रैक्टिसेस है जो अपने पुराने टाइम से चली आ रही है, जैसे कि अनटचेबिलिटी, अब ये क्या कर रहा है? अनटचेबिलिटी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट को हैम्पर कर रहा है। तो यहाँ पर स्टेट को घुसना ही पड़ेगा, और स्टेट घुसा। उसने आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी बैन करी, तो ये चीज़ हटी। अनटचेबिलिटी रहते हुए तुम कैसे मान लोगे कि सारे लोग इक्वली ट्रीट होंगे? इसलिए हमें कुछ ना कुछ एक्शंस लेने पड़ते हैं, रिलीजन में भी घुसना पड़ता है फॉर द बेटरमेंट। एक और चीज़ क्या? हेल्प रिलीजियस कम्युनिटीज बाय गिविंग देम एड टू रन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। अरे भाई यहाँ पे अपन ने बात कर ली थी कि इधर अपन रिलीजियस कम्युनिटीज को फ्रीडम है कि वो अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाए, पर अगर उनको ज़रूरत है फंड की तो बिल्कुल स्टेट भी यहाँ पे हेल्प करेगा, क्योंकि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाना मतलब कि अपनी कंट्री का ही ग्रोथ होना, अपनी कंट्री की ही डेवलपमेंट होना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लिबरल इंडिविजुअलिज्म, प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस,
ये सब चीज़ों पे रिलाई करता है। विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन इंडिविजुअल लिबर्टीज एंड मल्टीकल्चरलिज्म। अब देखो मल्टीकल्चरलिज्म क्या होता है, बिलीव दैट डिफरेंट कल्चर्स विद इन द सोसाइटी शुड ऑल बी गिवन इंपॉर्टेंस, इसी को ही बोलते हैं मल्टीकल्चरलिज्म। तो इसलिए हमने ये कॉन्सेप्ट शुरू किए हैं।